Hello, this is Shankar, and uh, today was after a very long time. I got some time to make a relevant video. I'm not a professional, but it's a hobby for me for the last 40 years. So I thought that there's been a lot of talk between what's going to happen with the change in Saturn, and a lot of videos are coming on that. What is going to happen if Saturn has changed from the position of Saturn has changed from Capricorn to Aquarius? I'll try to talk in Hindi in this video because there's a lot of लोग कहते हैं भाई हिंदी में बात करिए तो हमें ज़्यादा समझ में आता है और वो अच्छा भी रहता है, तो इसीलिए आई विल ट्राई टू मेक दिस इस वीडियो को हिंदी में बनाने की कोशिश करते हैं. आई एम एन इंडियन, माई मदर टंग इज़ हिंदी, बट आई होप जो इसका जो निष्कर्ष होगा वो आप लोग सबको समझ में आएगा. तो जो शनि है वो अब एक्वेरियस में चला गया है, मगर ये जो अभी प्लैनेट्स हैं या जो भी हमारे मतलब वेरियस प्लैनेट्स जो ट्रांजिट कर रहे हैं आज की तारीख में, और आज की मतलब हमारे जो जो वायुमंडल में हैं, आकाश में हैं, धरती में हैं, नीचे हैं, आपके अंदर भी हैं, हम लोग सब एक कण हैं उसके, और वो कण का एक बहुत फार्मूला बना हुआ है जिससे काम होता है. बट हम एक दुनिया की परिवेश में इसको एक कोशिश करेंगे बताने के लिए. आप देखिएगा जब शनि अब आपका ट्रांसिट कर गया है एक्वेरियस में, इसे कहते हैं कुंभ में ट्रांसिट कर गया है, और राहु जो है वो भी मेष में है, एरीज राशि में है. जुपिटर जो है आज की तारीख में आपके जो अगले साइन में आएगा वो भी आपके एरीज साइन को देखेगा. तो तीन प्लैनेट्स जो हैं, जुपिटर, राहु और शनि, ये तीनों प्लैनेट्स इस साल में, शनि आ गया है, बहुत चर्चा है शनि के बारे में. राहु एरीज में, मेष में है ही, और बृहस्पति है जिसे गुरु कहते हैं, वो मार्च अप्रैल में एरीज में आ जाएगा, अप्रैल में एरीज में आ जाएगा. मेष, अब मेष क्या होता है कि हमने पूरे हमारे जो गुरु थे या जो भी लोग थे उन्होंने एक तरीका बनाया कि भाई किस तरह हम समझाएं कि इस वायुमंडल में जो एनर्जीज़ होती हैं वो मतलब किस तरह हमें फ़ायदा करती हैं या नुकसान करती हैं, और उसका एक हमने गणना ली कि भाई जिस समय बर्थ हुआ उस समय हुआ. हालांकि गर्भ धारण जब होता है, गर्भ धारण नहीं, गर्भ जब पेट के अंदर होता है, जब मतलब शुरुआत होती है, वो समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. एनीवे उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे. अभी जो हमारी चर्चा है कि अब आप देखिएगा, अब ये प्लैनेट्स जो ऐसे हैं कि ये 2-3 महीने पहले ऐसे अपने रिजल्ट्स कुछ ना कुछ देना शुरू कर देते हैं. अब तीन प्लैनेट्स इस साल, राहु, शनि और जुपिटर, बृहस्पति, एरीज में किसी न किसी तरह कनेक्टेड हैं. एरीज में, मेष में बृहस्पति आ रहा है. शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से मेष को देखेगा, और बृहस्पति भी मेष में आ रहा है. अब समझ लीजिए आपका जो ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में अगर आप सोचिए, मतलब दुनिया को लेकर, शनि जो है वो एक जस्टिस का प्लैनेट है. वो प्लैनेट है जो कि कहता है कि भाई अगर तुम ठीक करोगे
तो उसका ठीक फल मिलेगा। हम तुम्हें वही देंगे जो तुम्हें मिलना चाहिए। मैं एक डाकिया हूँ जो आपके बहुत सारी चीज़ों को लेकर धीरे धीरे साथ चलता हूँ, और एक तरह का मैं आपको आपका पत्र देता हूँ जो आपके कर्म के रूप में या दुख के रूप में या सुख के रूप में आता है। राहु जो है वो भोग विलास का प्लैनेट है। एक तरफ भोग का बहुत बड़ा प्लैनेट है, भोग है, राक्षस है, स्वयंभू है, अमृत धारण करा था। उसने देवों ने देखा भी कि विष्णु जी छल कर रहे हैं। ये एक कहानी है जिससे बताया गया है कि जो राहु होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो राहु जो है वो भोग का प्लैनेट है, और राहु जो है वो ऐसे अंदर तरंगे जो हमारे दिमाग में पैदा होती हैं, जो हमारे अंदर या पूरे विश्व में, आप सोच लीजिए, आप इस टाइम आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे, किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व में जो होती है, जो तरंगे होती हैं और जो लहरें हैं, वो राहु ही गवर्न करता है। राहु जो है वो दुनिया की दृष्टि में देखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। अब आप ये देखिए, शनि और राहु जब दोनों साथ होते हैं तो राहु जो है वो शनि पे हावी हो ही जाता है, क्योंकि राहु के अंदर छल कपट का बहुत एक एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक मेथड है कि वो छल कपट में ही विश्वास करता है, और मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं उसको करने में माहिर है। दूसरी तरफ जितनी भी नई चीज़ें बनती हैं, अगर नई बीमारी बनेगी तो नई दवाई बनेगी। कोविड हुआ तो उसके बाद नए नए इन्वेंशंस हुए, लड़ाई होगी तो डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनेंगे। तो जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, ये भी राहु के एक दायरे में आती है। और जो बृहस्पति जो हमारा है वो हमारा प्राण है, हमारे अंदर की जो प्राणात्माएं हैं। मगर अप्रैल में जून करीब करीब गुरु और राहु दोनों एक साथ होंगे, और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु राहु को देखेगा। ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये मतलब पूरे सबके लिए ऐसा ही है। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में जो इफेक्ट होगा वो सबका अलग अलग होगा। तो हमको लगता है कि जो ये साल होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साल होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसमें चेंजेस होंगे। कुछ लोग अभिमान में चूर हो जाएंगे। जब शनि राहु साथ होता है तो जिसके पास भी पैसा है, आदमी का ले लो, मुल्क ले लो, धरती को तो हम ही ने विभाजन करा है ना, मतलब कोई धरती तो एक ही है, पानी भी सब एक ही बहता है। ये तो फिर एक हम लोग अपना तरीका है जिससे हमने विभाजन करके विभिन्न देश इत्यादि प्रदेश बनाए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों प्लैनेट साथ आएंगे तो जो आदमी गरूर में है, जो आदमी मगरूर है, वो आदमी की गरूरियत बढ़ेगी, और उस गरूरियत में वो राहु के साथ है। राहु बताएगा शनि को। आप समझ लीजिए कि इस समय ऐसा आ रहा है कि शनि जो है, राहु जो है ना, वो एक शनि का एजेंट है। तो जो भी बातें, जो भी मतलब जो हमारा एक संचित कर्म होता है और जो हम लोग करते हैं, लाइक हम लोग कहते हैं कि एनर्जी नहीं होती है, मगर ये बिल्कुल आप याद रखिए, दुआ और बदुआ दोनों का असर ज़रूर होता है। और वो ये नहीं होता है कि भाई जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, अगर एक महिला और एक दूसरा आदमी आपस में प्रेम करते हैं, ठीक है, मगर अगर उस प्रेम में छल कपट, उसका पैसा लेने का कुछ था या किसी को बेवकूफ़ बनाने का था, तो वो एक तरह का एक नेगेटिव एनर्जी किसी के में से निकलेगी, और वो एनर्जी इस वायुमंडल में रहती है।
और उसी वायुमंडल की उस एनर्जी से ये हमारा मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही संक्षिप्त में हम लोगों के जो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, हमने इतना अच्छा किया, ख़राब क्यों हो गया, मैंने तो इतना दान किया, मेरा ये क्यों हो गया, वो भी सब आपको मिलेगा। बट एक इक्वेशन है, और उस इक्वेशन को आप मैं कभी कभी 2 बजे उठ जाता हूँ, कभी 3 बजे भी उठ जाता हूँ, लेट के भी सोचता हूँ, मगर आज तक कुछ समझ में नहीं आया है। कभी कभी कुछ आता है दिमाग में बट निकल जाता है। खैर अगेन अगेन उसको तो अब ये होगा इस दुनिया में, जो मगरूर कंट्रीज़ हैं वो और मगरूर होंगे, मगरूरियत में ऐसे से काम करेंगे जो कि गलत हो गए। ड्रग्स, ड्रग अब्यूज़, बीमारियाँ, वेपन्स, राहु हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जितना भी आपका टिकटॉक और जितनी भी और बाकी इतने सारे ऐप ऐप्स हैं। पहले तो हम कहते थे ना हमारी दोस्ती बगल वाले से है, अब हमारी दोस्ती ऐप टू ऐप होती है। तो वो सब चीज़ें ज़्यादा होंगी और नेगेटिव तरीके से होंगी, और उसमें आप इस दुनिया में 2 तरह के लोग उभरेंगे, 2 कंट्रीज़ इस पूरे वर्ल्ड में जो मेरा है। वन जो बहुत ही पावरफुल है, आज की तारीख पावरफुल है, और पावरफुल हो जाएंगे और मगरूर हो जाएंगे। और दूसरा जो बेचारे मतलब जिनको कि मतलब सहना पड़ेगा, उनकी मगरूरियत को, उनके जुल्म को सहना पड़ेगा। एक डिवाइड जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। हालांकि इसका ये भी अच्छा ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन ये सब बढ़ेंगे। बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि जब भी शनि राहु साथ में आते हैं, और वो भी एरीज में, मेष में, मेष हमारा ऊपर का हिस्सा है, होता है मेष, तो दिमाग में काम भी देगा, मगर इससे आपके बीमारियां जो हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका कोई निदान ना हो, वो बढ़ेंगे। हाँ ये भी है, क्योंकि राहु है, हम फिर से कहते हैं कि उनके लिए फिर बनेंगी दवाइयाँ भी बनेंगी, इत्यादि बनेगी। मगर इसमें ये जो चीज़ है ये बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु और राहु को देख रहा है। जब भी गुरु और राहु साथ में होते हैं, बृहस्पति और राहु जब भी साथ में होंगे, जो बृहस्पति जो होता है ना, वो चुप लगा देता है, वो राहु से ज़्यादा उलझता नहीं है। जैसे एक आदमी है अच्छा है, 4 रेलवे आप बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, एक आदमी अच्छा है और 3 आदमी मतलब गुंडागर्दी कर रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं, तो वो एक आदमी चुप हो जाता है। तो बृहस्पति जो है वो प्राण तो है, जीवन भी देगा, मगर राहु के सामने चुप हो जाएगा। और राहु को मिलेगी शनि की एक तिरछी तीसरी दृष्टि, जो कि उसको बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हम लोग सोच नहीं सकते। उसमें एक चीज़ तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ, उसके इंग्लिश में भी कहते हैं, द स्ट्रॉन्गर विल बिकम स्ट्रॉन्गर। जिसके पास घमंड होगा वो और घमंडी हो जाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसको और पैसा हो जाएगा। इस टाइम जिसके पास है उस चीज़ें बढ़ेंगी, विकराल रूप से बढ़ेंगी। उसी तरह जो नेगेटिव चीज़ें हैं बोलना नहीं चाहिए, जैसे कि बीमारियां हैं, लड़ाइयाँ हैं, भुखमरी है, ये सब चीज़ें भी ज़्यादा बढ़ेंगी। इसके अलावा ये भी होगा कि इन सब चीज़ों को निदान करने के लिए, इन सब चीज़ों का निवारण करने के लिए आपकी और चीज़ें भी अच्छी होंगी। तो ये जो चीज़ है, एक शनि और राहु, गुरु और राहु एक साथ मेष में आए, और शनि जब तीसरी दृष्टि से देखेगा तो वो अच्छा मतलब एक अजीब का रिजल्ट देगा। एक ऐसा भी देगा कि हर आदमी को लगेगा कि मैं कुछ करूं, ये भी देगा कि मैं बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ूं, मैं दौड़ नहीं सकता मगर दौड़ूं, मैं छल करूं, मैं कपट करूं, मैं कुछ करूं, मगर कुछ ना कुछ मेरे को जो भी दे है। मैं तो ये कहता हूँ, रिक्शा वाला है, वो कहेगा एक रिक्शा है मेरे पास, एक कहीं से एक रिक्शा और मिल जाए, मैं चलो अपने दोस्त का कुछ रिक्शा चुरा लेता हूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो होंगी, मतलब हर आदमी अपने आप को एक मतलब
बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं अच्छे होंगे, इसका भी एक रीज़न है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है। और फिर मैं आपको पर्सनल का एक थोड़ा सा बता के छोड़ूंगा, और आपको मेरे से सवाल पूछना है कभी तो पूछ सकते हैं। उसका दूसरा है, अब जो है राहु जो है वो अपने चरम सीमा में, मतलब आपके सर, मस्तिष्क का जो एक हिस्सा है, जो कि समझ लीजिए दुनिया है, इसका एक मस्तिष्क है, उस हिस्से में काम करके वो आएगा पीसेस में, मतलब मीन राशि में। मीन राशि जो होती है वो होती है आकाश की, वो होती है जहाँ आपकी बुद्धि जो होती है बुद्धा बन जाती है। तो आप देखिएगा 1 डेढ़ साल के अंदर जो लोग बहुत अपने आप को मगरूर समझ रहे थे, बहुत अपने आप को हर किसी भी फील्ड में नेगेटिव थे, या अगर पॉजिटिव भी थे, और उस पॉजिटिविटी मतलब नेगेटिव थे वो एक है, दूसरा ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इस कॉम्बिनेशन लेके नेगेटिव हो जाए, मगर पॉजिटिव भी थे, उनमें एम्बिशन बहुत बढ़ जाएगा। जैसे मैं हूँ, पता नहीं जिसे आप कह सकते हैं, उनका भी एम्बिशन कि चलो मैं इसको पा लूँ, वो आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। मैं इसको पा लूँ, उस पाने के लिए उसकी जो होड़ होगी वो ज़्यादा होगी। एक डॉक्टर होगा, वो कहेगा चलो मैं अपना पेशेंट इंक्रीज़ कर लूँ, कोई कहेगा साइंटिस्ट होगा मैं साइंटिफिकली ज़्यादा कर लूँ, चोर होगा वो कहेगा चोरी ज़्यादा कर लूँ। हर चीज़ की एक वो जो होगा, जो एक दायरा होगा, वो हर आदमी के अंदर बढ़ जाएगा। वो इनसिक्योरिटी से बढ़े, सिक्योरिटी से बढ़े, वो साइकोलॉजिस्ट करें, जो भी करें, वो काम करेंगे। मैं अपना जो मेरी अपनी विद्या है, और ये जो ट्रांस जो है इसके जिसके बारे में इतनी बातें करी जा रही हैं, उसका मैं एक मतलब छोटा सा रूप दे रहा हूँ। फिर जब वापस राहु जाएगा साल के अंत तक, और 5-6 महीने बाद उसके, तो जो लोग बहुत ज़्यादा गलत काम करें, या बहुत लोग वो जिन्होंने कि अपने आप को मतलब इस तरह बनाया है कि एक डिक्टेटोरियल, एक जैसे कि तानाशाह, या किसी भी फील्ड में, और जब मैं तानाशाह कह रहा हूँ ये नहीं कि लाई, किसी भी फील्ड में अपने आप को बहुत वो करा है, पैसा कमाया है, सही किया है, गलत करा है, एम्बिशंस करा है, उनको झुकने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आप देखिएगा 1 साल बाद जब राहु पीसेस में आएगा, सपोज किसी ने कहा हम प्रोफेशन में मेरे को बहुत अच्छा करना, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं दाएँ भी करूँगा, मैं बाएँ भी करूँगा, मैं 9 घंटे काम कर दूँगा, मैं 16 घंटे काम करूँगा, 16 से 18 घंटे काम करूँगा, और बढ़ेगा आगे, और जो भी करना सब करेगा। और मतलब एक अपने आप को, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बिजनेसमैन, और राहु तो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि आजकल के परिभाषा में पॉलिटिशियंस को मैनिपुलेशन गलत वे में नहीं, मगर एक पॉलिटिशियन को वही पॉलिटिशियन बन सकता है जिसकी सोच बड़ी हो। एक ब्यूरोक्रेट, एक छोटा आदमी जो होता है, या मतलब जो क्लर्क होता है, या हम हैं, हम सोच बड़ी नहीं कर सकते, हमारी सोच सीमित है। तो जो बड़ी सोच करने की शक्ति होती है, जो राजा है, वो राहु है आज की तारीख में। तो वो लोग भी तरक्की ज़रूर करेंगे इस साल, मगर 1 साल 18 में, मतलब राहु एंड में ट्रांजिट करता है, थोड़ा टाइम और लगाता है। उसके बाद आप देखिएगा लोग, जब राहु पीछे आता है और जब मीन राशि में जब आएगा, तब लोगों को पैर छूना पड़ेगा, लोगों को झुकना पड़ेगा। अब वो झुकाव कैसे होगा, वो हम अगले साल उसकी हम लोग विवेचना करेंगे। तो इस साल जो है, जैसे समझ लीजिए आपका मेष है, तो मेष में ये रहेगा, आपको ये रहेगा कि मेरे को बनना है, कुछ आगे बढ़ना है। जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में होंगे वो आजकल क्या क्या लगा देते हैं, वो प्लेट्स लगा लेते हैं अपने आप को फिट करने के लिए, वो सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। जो लोग, जिनका कि समझ लीजिए लग्न में राहु है, और 7वें घर में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो तरक्की ज़रूर करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर, विदेश। मगर
मगर जब तरक्की करके एक साल 15 महीने उनका जो राहु होगा, सपोज किसी का लग्न ले लीजिए आप, लिब्रा है मतलब, और उसकी जो फिर 7th हाउस होगा, उसको सामने वाला प्लैनेट जो होगा वो एरीज हो जाएगा, मेष हो जाएगा। तो ऐसे लोग अपना बिजनेस, पार्टनरशिप, इसमें उसमें बहुत कुछ करेंगे, बहुत अपने आप को मतलब करके अपना बहुत प्लानिंग करके बहुत आगे बढ़ेंगे। मगर जैसे ही वो उनके अगले घर में राहु जाएगा 16 महीने या 18 महीने बाद, वो देखेंगे कि उनके उनको जिन अपने जो लोग काम करते थे उनके सामने शायद सर झुकाना पड़े, जिनसे उन्होंने पैसा लिया है उनके सामने भी सर झुकाना पड़े, बीमारी के सामने सर झुकाना पड़े, तो बीमार हो जाएंगे, बीमारी के सामने सर झुकाना पड़ेगा। मतलब ये एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ हॉरोस्कोप देखने का, ये चीज़ होगी। मगर ये साल ऐसा साल है जहाँ की मेरे कहते हुए भी आप ये सब होगा और ज़रूर होना भी चाहिए। मगर यही है मेरा अंत में यही है कि अगर आप हम्बल रहें, मतलब अपने आप से दूसरों के साथ, या मतलब जितना भी कर सकते हैं, हर आदमी का एक नेचर होता है, प्लेनेट के डिपेंड करते पे कितना उसको गुस्सा आता है, कितना वो एरोगेंस ऑफ लेवल लीड करता है, कितना वो सब चीज़ों में अगर थोड़ी सी भी कमी करेंगे, तो जब राहु आपका पिछले अगले घर में जाएगा, दैट इज इट विल गो इन पीसेस, मतलब मीन में जाएगा, जहाँ कहते हैं बुद्धि बुद्धा बन जाती है। तो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी सब जो बाहर है वो अंदर है, ये समझिए, व्हाट इज देयर आउटसाइड इज देयर इनसाइड। तो इट्स जस्ट दैट हम समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें बहुत गुरु, दीक्षा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, योग सब करे शायद तब समझ है, और वो भी मतलब जिनके ऊपर वाले की कृपा होती है। तो अपने आप को थोड़ा हम्बल रखें, अपने आप को थोड़ा लोगों से व्यवहार ठीक रखें, और ये सब भी करें तो होगा। मगर ये ज़रूरी है, इस साल में एम्बिशंस इंक्रीज होंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, कैंसर, सैटर्न राहु जब भी देखता है तो कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ेंगी, मटेरियलिज्म, पैसा बढ़ेगा, पैसा कमाने के, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी दुनिया भर में। तो लोग बहुत बोल रहे हैं शनि का आगे आने से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट एक जो उसका जो मूल अंकन है, जो मूल है, वो ये है। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो मेरी ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com, या मेरा एक फ़ोन नंबर है 9818733000, उसमें लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जवाब दूँ, क्योंकि मेरे पास समय की पाबंदी है इस समय, तो विनम्रता से कहता हूँ आप भेज दीजिएगा, मैं कर दूँगा। और हमारी एक साइट है shankarstudy.com, SHANKERSTUDY.com, उसमें मैंने कुछ अच्छे कार्य शुरू करे हैं अपने आश्रम के लिए वगैरह के लिए, तो उसमें भी आप लिखिए। मगर इसका कोई इस वीडियो का इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है, हम तो पढ़ते हैं। तो जो हमारी सीमित बुद्धि थी, और आज सुबह में 2 बजे उठ गया, 2 घंटे सोचता रहा, और फिर मैंने बैठ के ये वीडियो बनाया। मेरे को आशा आपको अच्छी लगा होगा। हिंदी में बनाया क्योंकि सब लोग कहते हैं हिंदी में बोलो। मेरी हिंदी में मतलब आपसे बात करने की जो तरीका है, या जो एक फ्लो होना चाहिए, दैट इज़ नॉट देयर, दैट इज़ मिसिंग। सो अगर है तो बता दीजिए, मैं हिंदी में बताऊंगा।
थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी हिंदी मिलाकर। तो इसके साथ मैं आप सबके साथ आपको सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साल शुभ रहे। बी हम्बल, ये एक मेरा मेरी एक चीज़ है जो मैं कहता हूँ, जिससे आपको 18 महीने बाद इश्यूज़ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।